तो आइए बेटा नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या बोलता है। सारी एंट्री बेटा आप लोग को एकदम इजी मैनर में समझ में आने लगेगी। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ आकाश एंड कंपनी। तो सबसे पहले बेटा आप लोग हेडिंग लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आकाश एंड कंपनी। ठीक है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आकाश एंड कंपनी। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आकाश एंड कंपनी। आकाश एंड कंपनी। डेट, पहला कॉलम फॉर्मेट तो भी याद हो गया होगा बेटा आप लोग को। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और ये क्रेडिट। ये इतने कॉलम आपको बनाने रहेंगे। तो पहली एंट्री बेटा सोल्ड गुड्स 2022 है, 2022 है। डेट है मई 3 की, यहां पर मैंने लिखा मई 3। क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू योगेश ऑफ लिस्ट प्राइस ₹50,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। कितने परसेंट ट्रेड डिस्काउंट में माल बेचा मैंने? ठीक है, 10% माल बेचा हूं योगेश को। यहां कहीं भी कैश वर्ड का जिक्र नहीं किया है, इसलिए बेटा हम इसे क्या मानेंगे, उधारी में मानेंगे, क्रेडिट में मानेंगे। तो माल जिसे बेचा है वो कौन है? गुड्स का रिसीवर है। रिसीवर है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट, डेबिट द रिसीवर। तो यहां पर पहली चीज डेबिट क्या होगी वो समझ में आ गई, योगेश डेबिट। माल बेचे हैं बेटा, सेल्स क्रेडिट होती है हमेशा, इसलिए टू सेल्स अकाउंट। अब यहां पर देखो क्या बेटा 10% क्या बेटा ट्रेड डिस्काउंट है। कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है? 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो 50,000 में आप क्या करोगे, 10% माइनस करोगे, 5,000 रुपए। 50,000 का 10% कितना होगा, इंटू 10/100 करोगे तो ये जीरो, ये जीरो से, ये जीरो इस जीरो से 5,000 हो गया। तो 50 माइनस 5 कितना हुआ, 45,000 हुआ। तो आप यहाँ एंट्री कितने से करोगे, 45,000 से करोगे, 45,000। तो डेबिट में 45,000, सेम अमाउंट आप क्रेडिट में लिखोगे 45,000 रुपीज। फिर 7 तारीख को देखो लिखा है सोल्ड गुड्स टू रमन अगेंस्ट कैश। किसमें बेचा बेटा, रमन को माल कैश में बेचा हूं मैं। अलाउड कैश डिस्काउंट कितना परसेंट है, 2%। कैश डिस्काउंट कितना परसेंट है, 2%। अब ध्यान देना, माल बेचे और रमन को अगेंस्ट कैश, तो पैसा आएगा, इसलिए पहली एंट्री में हम क्या लिखेंगे बेटा, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, पहला आइटम हो गया कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा। अब कैश डिस्काउंट है, माल बेच रहे हो तो आप डिस्काउंट देंगे, तो डिस्काउंट आपका नुकसान है, तो डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट, नुकसान है इसलिए डेबिट, आपने अलाउ किया डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। माल बेचने के समय है इसलिए टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। तो इसका वर्किंग नोट क्या होगा, आप लोग वर्किंग नोट कैसे लिखेंगे देखिएगा। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू राम हो गया, कितने का माल है, 5,000 का माल है। इसमें 2% माइनस करना पड़ेगा, तो 2/100। तो ये जीरो, ये जीरो, 50 दूनी 100। 5,000 में से आप 100 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो नेट कितना आएगा, 4900। तो कैश अकाउंट में कितना, 4900। डिस्काउंट में कितना, 100 रुपए। सेल्स में कितना, 5,000 रुपए। ये एंट्री हो गई हमारी। आगे बढ़ते हैं। अलाउड रिबेट टू योगेश एक्सेप्टिंग कितना, डैमेज गुड्स के लिए रिबेट दे रहे हैं, किसको, योगेश को। तो योगेश डेबिट होगा, योगेश को रिबेट दे रहे हो आप, खर्चा योगेश डेबिट, रिसीवर हो गया, टू रिबेट अलाउड। ठीक है, योगेश हो गया टू रिबेट। एक मिनट इसको मार्क कीजिएगा बेटा, एक बार रिबेट के बारे में कंसेप्ट बता देता हूं, फिर इसकी एंट्री समझाऊंगा मैं आपको। तो देखिए रिबेट क्या होता है, मैंने पहले भी बताया, रिबेट क्या हो गया, एक प्रकार का डिस्काउंट है। यहाँ रिबेट दे रहा, पुअर क्वालिटी के जब गुड्स होते हैं या डैमेज गुड्स होते हैं बेटा, आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, चल यार चल जाएगा, रख लेते हैं, 2 पैसा बचेगा। तो रिबेट बिजनेस का खर्चा बेटा, मैंने यहाँ पर गलती से रिबेट रिसिप्ट समझ लिया था, रिबेट हमारा खर्चा बेटा। तो एंट्री क्या होगी, रिबेट अलाउड, रिबेट अकाउंट डेबिट,
टू क्या होगा बेटा, योगेश, रिबेट अकाउंट डेबिट टू योगेश होगा, कितने रुपए का, 2500 रुपए का। फिर 10 के बाद क्या बेटा, रिसिप्ट कैश फ्रॉम योगेश ऑन अकाउंट 34,300, डिस्काउंट दिए 700 रुपए का। कितने का डिस्काउंट दिए हो, 700 रुपए का आप डिस्काउंट दे रहे हो योगेश को, ठीक है। तो रिसिप्ट कैश फ्रॉम योगेश, योगेश से कैश मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट, 20 को क्या लिखोगे बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट देना पड़ रहा है, नॉमिनल अकाउंट खर्चा डेबिट, किसको, किससे मिला है, रिसिप्ट कैश फ्रॉम योगेश। गिवर कौन है इस बार, पैसा किससे मिला, योगेश से, तो योगेश कौन हुआ, गिवर, तो टू योगेश, ठीक है। कितने रुपए हैं, 34,300 मिला है, डिस्काउंट कितना हो गया, 700 हो गया, और ये दोनों का मतलब कितना हो गया बेटा, 35,000, कितना हो गया, 35,000। फिर 20 तारीख के वो एक और एंट्री है बेटा आपकी, देखते हैं क्या है। बॉट गुड्स फ्रॉम कबीर, लिस्ट प्राइस 40,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखो बेटा यहां पर हमें ये देखना है कि गुड्स परचेज जो आपने किए वो कैश में हो रहे हैं कि क्रेडिट में। तो यहां कहीं भी कैश वर्ड नहीं लिखा है, इट इंप्लाइज कि आपने जो भी माल परचेज किया है वो क्रेडिट में किया है। मतलब एक साइड क्या आएगा, उस पार्टी का नाम जिससे आपने माल खरीदा है, क्योंकि वो गुड्स का क्या है, गिवर है मेरे लिए, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर। तो हमने माल खरीदा है किससे, कबीर से, और परचेज अकाउंट क्या होगा, हमेशा डेबिट होगा बेटा। यहाँ पास जब भी आप परचेज करोगे तो माल क्या होगा, डेबिट होता है, मैंने बताया था, खर्चा है नॉमिनल अकाउंट टू कबीर, परचेज अकाउंट डेबिट टू कबीर। आप 40,000 रुपए में क्या करेंगे बेटा, 20% डिस्काउंट माइनस करेंगे, कितना परसेंट, 20%। तो देखो 40,000 है, इसका 20% निकालोगे आप, 20/100, तो ये 2 जीरो कैंसल, 8,000 रुपये होता है। और 40,000 में से आपका 8,000 क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट का माइनस करना पड़ेगा। आपको 8,000 रुपए की छूट मिल रही है, डिस्काउंट मिल रहा है, तो 40,000 के बदले कितना देना है, 32,000 केवल पे करना पड़ेगा। ये आएगा आपका 32,000, यहाँ पास कितना आएगा, 32,000, कितना आएगा, 32,000। ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू कबीर ऑफ लिस्ट प्राइस 4,000 नॉट एज पर बिंग स्पेसिफिकेशन, रिसीव रिबेट फ्रॉम कबीर एक्सेप्टिंग, वो अगली एंट्री है। यहां तक देखो 4,000 रुपए का माल आपने वापस किया है, तो माल आप जब वापस करते हैं तो वो आपके लिए क्या होता है, सेल रिटर्न होता है बेटा। क्या होता है वो आपका सेल रिटर्न होता है। कौन सी तारीख को बेटा, 22 मई को। तो यहाँ 22 मई को मैं एंट्री लिखूंगा, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल क्रेडिट होता है, सेल रिटर्न अकाउंट हमेशा क्या होगा, फिर सॉरी परचेज रिटर्न है क्या, गुड्स रिटर्न टू कबीर। ओके, आपने कबीर को माल रिटर्न किया है, किसको माल रिटर्न किया बेटा, कबीर को माल आपने रिटर्न किया, परचेज किया था कबीर से आपने माल, अब कबीर को माल वापस कर रहे हो, तो कबीर इस गुड्स का क्या होगा, रिसीवर होगा। तो कबीर क्या होगा बेटा आपका, डेबिट होगा, कबीर डेबिट टू क्या होगा बेटा, परचेज रिटर्न होगा, क्या होगा, टू परचेज रिटर्न, कबीर डेबिट टू क्या होगा, परचेज रिटर्न। अब आपको 20% डिस्काउंट पे माल मिला था, तो 20% काट दोगे बेटा, 4,000 का 20% कितना, 800 रुपए। कितना रुपए बेटा, 4,000 है, इसका 20% आप निकाल के चेक कर सकते हो। तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 800 आएगा, तो बचेगा कितना, 3200। तो कितने का आएगा, यहाँ पे सिंपली हम कितने की करेंगे, 3200 की। ठीक है, आगे क्या लिखा है, नेक्स्ट, रिसीव्ड रिबेट फ्रॉम कबीर फॉर एक्सेप्टिंग, कबीर से हमको क्या हो रहा है बेटा, रिबेट मिल रही है, देखिएगा यहाँ पर, फॉर डैमेज्ड गुड्स। देखिएगा एक बार यहाँ पर रिबेट की एंट्री करनी है आपको। तो आइएगा, कुछ एंट्रीज और बची हुई थी इसमें से। तो रिबेट की हमको क्या हुआ बेटा, एंट्री करनी है, हमको रिबेट मिल रही है,
ठीक है, हमको क्या मिल रही है बेटा, रिबेट मिल रही है। रिबेट की एंट्री क्या होनी चाहिए, तो हमें रिबेट मिल रहा है बेटा, क्या मिल रहा है, रिबेट मिल रहा है। इसकी एंट्री क्या लिखेंगे, बोलिए। तो एंट्री यहीं पर मैं कर दे रहा हूं बेटा, चलो। कबीर डेबिट टू रिबेट, रिबेट मिल रही है जितने की 3,000 रुपए की रिबेट, तो 3,000 रुपए आ गया। फिर लिखा है पेड टू कबीर ऑन अकाउंट 9,800, डिस्काउंट रिसिप्ट कितना, 200 रुपए। रिसिव्ड कैश डिस्काउंट, पेड टू कबीर ऑन अकाउंट, कबीर को पेमेंट कर रहे हो, तो कबीर कौन हुआ बेटा, रिसीवर। तो कबीर डेबिट, पैसा जाएगा पॉकेट से, इसलिए टू कैश अकाउंट। डिस्काउंट मिलेगा तो टू डिस्काउंट अकाउंट। तो डिस्काउंट अकाउंट कितना, 9,800, और ये कितना 200, तो दोनों का टोटल कितना, 10,000 रुपए बेटा। मैंने बताया था डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम होता है, तो ये 10,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमाउंट ड्यू फ्रॉम योगेश वाज नॉट रिकवरेबल, इट वाज टू बी रिटर्न ऑफ। अब किससे पैसा लेना था, योगेश से जो पैसा लेना था वो नहीं मिलेगा बोल रहा है, तो हम उसको बैड डेट मान के राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ मतलब समझ लो कि आपका उसको अपन बैड डेट मान लिया, रिटर्न ऑफ खत्म कर दिए। तो अब यहाँ पर तो लिखा नहीं कितने रुपए की अमाउंट है। कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये प्रिंटिंग मिस्टेक, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। तो जब भी ऐसा लिखा रहे, आप पुराने ट्रांजेक्शन देखो क्या हुआ। तो देखते हैं पुराने ट्रांजेक्शन में आइएगा क्या क्या हिसाब किताब है इनका, थोड़ा सा देख लेते हैं। किसका पैसा नहीं मिला है, कबीर का। एक मिनट, किससे, योगेश है क्या, हाँ योगेश है। तो देखो बेटा यहाँ जर्नल एंट्री में कहाँ कहाँ योगेश आया था, एक बार योगेश कहाँ कहाँ है भाई साहब। योगेश को माल बेचो 45,000 रुपए का, कितने का माल बेचो बेटा, 45,000 का माल बेचे थे। फिर रिबेट मिला है उससे 2,500 रुपए का, तो 45,000 में आपका 2,500 ये माइनस हो जाएगा। जो जो क्रेडिट वाली चीजें वो माइनस हो जाएगी। फिर 35,000 रुपए का यहाँ पर योगेश देखिए फिर से क्रेडिट है, ये 35,000 रुपए, 35,000 रुपए और माइनस हो जाएगा। और योगेश कहीं है क्या, देखो एक बार, यहां योगेश और कहीं नहीं है। ठीक है, तो योगेश से हमें हिसाब किताब में कितना आ रहा है, 45,000 हमें योगेश से लेना था। कितना लेना था, लेना कितना था, देखो योगेश से लेना था कितना बेटा, लेना था 45,000। उसको हमने रिबेट दे दिया कितने रुपए का, 2,500, जिसका पैसा मुझे नहीं मिलेगा, एक हिसाब से डिस्काउंट दिया हूं। और वो मुझे कितने रुपए दे चुका है, समझ लो 35,000 रुपए का ऑलरेडी उसका हिसाब क्लियर हो चुका है। तो टोटल कितना बचा, 7,500 रुपीज नेट रिसीवेबल था। नेट लेना निकलता हमको कितना, नेट लेना है 7,500। कितना लेना है नेट, 7,500। पर अब ये पैसा नहीं मिलेगा, तो ये मेरा बैड डेट हुआ, लॉस हो गया। तो इसकी एंट्री करोगे तो आप यहां लिखोगे बैड डेट अकाउंट डेबिट 7,500 डेबिट होगा टू, किससे लेना था, योगेश, टू योगेश 7,500। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9 था जो आपका कंप्लीट हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक था बेटा ये। ठीक है, कोई डाउट है किसी को बेटा किसी भी प्रकार का, तो क्वेश्चन नंबर 8 था, सॉरी 9 बोल रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अगर आपको बेटा किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर से दूंगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए अच्छा है बेटा। आइएगा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। छोटा सा क्वेश्चन है, 3 एंट्रीज है इसमें बेटा। हाँ, तो देखिए क्या लिखा हुआ है इस 3 एंट्री के क्वेश्चन में बेटा आपके लिए।